माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं उनको देखेंगे और एकदम आसान तरीक़ा से बनाने का कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है कि ए, बी और सी की दक्षता 2:5:3 है। यानी ए किसी काम को 2 कर सकता है तो बी उसको 5 और सी उसको 3, यानी इसकी एफिशिएंसी दी गई है। फिर कहता है कि एक साथ काम करने में वो तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर काम का 4/9 हिस्सा कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी, जिसका अनुपात दिया हुआ 2, 5 और 3, एक दिन में ए करेगा 2, बी करेगा 5 और सी करेगा 3, यानी कुल मिलाकर तीनों मिलकर के एक दिन में 10 काम करता है। तो अगर एक दिन में 10 तो 27 दिन में कितना हो जाएगा, तो 27 गुना 10 यानी 270, यानी कुल काम बोला जाए तो 270 है। अब यही 270 को बीसी करेगा लेकिन पूरा नहीं, 4/9 हिस्सा, इसलिए हम लोग 270 का पहले 4/9 निकालेंगे। तो 4/9 निकालते हैं 270 का, तो काटने पर ही आएगा 120, यानी यही 120 काम को बी और सी करेगा। तो एक दिन में बी और सी कुल मिलाकर 5 और 3 8 काम करता है, तो 120 काम करने में कितना लगाएगा, तो 120 अब बटा में हो जाएगा कितना 8, काटेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 15। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन से काम शुरू करता है। ए अकेला 48 दिन में काम को पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11.1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेला उस काम का 4 गुना करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि बी अकेला कितना करेगा, 4 गुना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी बारी बारी है, परंतु इसमें बोला क्या जा रहा है कि अगर बारी बारी है तो दोनों करता बारी बारी, तो 11.1/3 दिन लेता है। तो पहले हम लोग 11.1/3 दिन में कौन कितना दिन करेगा इसको बांटते हैं। तो बांटने के क्रम में क्या करेंगे, तो पहले हम लोग लिखते हैं आराम से यहाँ पर ए और एक साथ लिखते हैं बी, परंतु बी पहले कर रहा है तो पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो सबसे पहले 11 को अगर हम नहीं बांट पा रहे हैं तो पहले हम सम संख्या बांटने की कोशिश करेंगे। तो 11 से कम 10 ले लेते हैं, तो पहले 5 दिन बी करेगा और 5 दिन ए करेगा, तो 5 5 10 दिन का काम खत्म हो गया। अब बचा हुआ 1.1/3, अब एक दिन अलग से बी आएगा और बचा हुआ 1/3 के लिए ए आएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बी बारी बारी से 6 दिन किया है, जबकि ए 5.1/3 दिन किया है। 5.1/3 का मतलब हो गया, 5.1/3 का मतलब हो जाएगा यानी कि 16 बटा 5 या 15, 16/3, यानी कि 16/3 भाग काम मैंने दिन कौन करेगा, ए। और हमको मालूम है कि ए पूरे कार्य को करने में 48 लेता है। तो अगर पूरा काम 48 तो 16/3 दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 16/3 बटा 48 काट कूट किए तो आया 1/9। तो हम समझ गए 9 हिस्सा में से एक हिस्सा ए कर चुका है। तो 9 हिस्सा में से अगर एक हिस्सा काम कर चुका है तो बचा कितना हिस्सा, 8/9। इस काम को बी करेगा। इसी काम को बी करने में 6 दिन लगाया था। तो अगर 8/9 करने में 6 लेता है तो पूरा काम करने में कितना लेगा, तो 9 क्रॉस हो जाएगा तो 9 चौक 54/8, यानी बी उस कार्य को पूरा करने में 54/8 लेगा। परंतु यहाँ पर देख रहे हैं कि बी द्वारा 4 गुना काम बोला गया, तो 4 से गुना कर देंगे तो काटने के बाद ये हो जाएगा 27, यानी कि 4 गुना काम बी 27 दिन में पूरा करेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 27 डेज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कार्य को करने में ए बी सी जो कि 4 क्षमता 7, 3 और 5 है। तो पहले बांट लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 7, 3 और 5। फिर उसी प्रकार कहता है कि वो एक साथ किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 7, 3 और 5, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 7, 3, 10, 5, 15, यानी ए बी सी तीनों मिल करके 15 दिन एक दिन में 15 काम करता है। तो एक दिन में 15 तो 21 दिन में कितना काम किया हुआ टोटल, तो गुना करने पर 315। तो देख रहे 315 काम टोटल है। अब यही 315 काम को पहले ए और सी एक साथ 15 दिन तक करेगा। तो ए और सी 7, 5, 12, एक दिन में 12 काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा, तो 12 गुना 15 यानी 180। 180 को अगर हम 315 में माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद ये आएगा 135। अब यही 135 को बी अकेला करेगा, तो 135 काम बी अकेला करने में कितना समय लगाया, तो 135/3 काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 45 डेज। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। यानी क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पर सिर्फ रेशियो ना देकर लैंग्वेज दे दिया है। तो हम चाहे तो पहले इन लोग का आराम से क्षमता को सजा लेते हैं। देख रहे हैं बी का कंपेयर एक बार ए से और बी का कंपेयर एक बार सी से, इसलिए बी को बीच में रखते हैं। तो पहला लाइन बोला था कि बी जो है ए से 40% अधिक है,
सॉरी बी की तुलना में ए अधिक है, इसलिए बी हो जाएगा 100, तो ए हो जाएगा 140। और उसी प्रकार सी देख रहे हैं कि बी से 20% कम है, तो बी अगर 100 है तो 80 हो जाएगा। तीनों को 20 से काट दिए तो आ गया 7, 5 और 4। इसका रेशियो निकल गया एक दिन का क्षमता वाला। अब कहता है कि ये तीनों 20 दिन, दिन नहीं, यहाँ घंटा दिया हुआ, एक घंटा बोल रहे हैं कि 20 घंटे में पूरे काम करते हैं। तो तीनों अगर मिल जाए तो तीनों मिल करके एक दिन में 16 काम करता है। तो कहीं ना कहीं एक घंटा में 16 काम, तो 20 घंटा में कितना, 320। अब यही 320 का 35%, पूरा नहीं 35%, तो 320 का 35% निकालेंगे और यही काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो इस पूरे को हम लोग ए की क्षमता से भाग दे देंगे। ए का क्षमता कितना है, 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो काट कुट करेंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा। तो काटने के बाद ये हो जाएगा, कुल मिलाकर सब कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। यानी कि ए जो है उस कार्य का 35% भाग जो है वो 16 घंटा में करेगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी दिया हुआ कि ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2, 3, 5 है और वे एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ये अकेला 20%। तो हम देख रहे हैं ए बी सी का क्षमता 2, 3, 5 है, तो कुल जोड़ने पर कितना हो गया, 10। यानी तीनों मिलकर के एक दिन में 10 काम करता है, तो टोटल काम 6 दिन में किया था, तो 6 दिन में कुल काम कितना हो जाएगा, 60। अब यही 60 का 20%, 60 पूरा काम नहीं करना, 60 का ओनली 20% बोला है, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, तो 60 का 100 मैंने 20% निकालेंगे तो आएगा 12। यही 12 काम को ए करेगा, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 काम करने में कितना लगाएगा, 6। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। 6 दिन में 20% काम ए करेगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले 6 मैंने 3 पुरुष 4 आदमी, सॉरी 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चा 6 दिन में दिया हुआ है। फिर यहाँ बीच में पढ़ते क्या लिखा हुआ, तो यहाँ कहता है कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उसका 3 गुना, और एक पुरुष की तुलना में बच्चा आधा काम करता है। यानी पुरुष से एक बार महिला कंपेयर है, एक बार बच्चा का। महिला जो से 3 गुना, यानी पुरुष अगर 1 है तो महिला 3 है, और बच्चा जो है उसका आधा है, यानी पुरुष अगर 2 है तो बच्चा 1 है। आराम से इसको गुना करके तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। महिला का अनुपात 6, पुरुष का 2 और बच्चा का 1। अब देख रहे हैं क्या कि हमको जो बताया गया कि इसी काम को कितनी महिलाएं 4 दिन में पूरा करेगी, तो इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं कि 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चा अगर ये मिले थे तो काम करने में लगा था 6 दिन। अब इसी काम को कितनी महिलाएं, तो x महिलाएं कितना दिन में, 4 दिन में पूरा करेगी। अब सबका मान रख देते हैं, p का मान रख देंगे 2, m का मान रख देंगे 6 और b का मान रख देंगे 1, और सबको बैठा करके देखेंगे x का वैल्यू। तो अगर हम वहां पर रखते हैं 2 तो 3 दूनी 6, महिला का 6 रखते हैं तो 6 चौक 24, अब बच्चा का 1 रखते हैं तो 6 कम 6, और इधर लिख देंगे x और महिला का पावर 6, 6 से कट जाएगा इधर, तो 4x बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा 9। यानी 9 महिलाएं इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देंगी। क्षमता निकालने के बाद ही क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 25 दिन में। एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है, तो शेष काम को ए कितना दिन में करेगा। बहुत इजी प्रश्न है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। ए का दिया 20, बी का दिया 25, तो कुल कार्य के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 100। तो 20 दिन में 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, सॉरी 20 पंचे 100 5, और 25 से 100 को भाग देंगे तो 4। यानी ए का एक दिन में 5 है पावर, और बी का एक दिन में 4 है। तो बोला कि शुरू में दोनों कर रहा है कितना दिन तक, 5 दिन तक। तो एक दिन में दोनों 9 काम करता है, तो 5 दिन में 9 बचे 45, तो 100 में 45 काम अगर हो गया तो बचा कितना, 55। अब यही 55 काम को ए करेगा, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम करने में कितना लगाएगा, 55/5। यानी कि जो शेष काम था उसको ए करने में 55/5 यानी 11 दिन का समय लेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है कि एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। मैंने ए जो एक निश्चित कार्य को 30 दिन में, जबकि बी ए से 25% अधिक कुशल है, और जो सी है वो बी से 20% अधिक कुशल है। यहाँ भी देख रहे हैं कि बी का कंपेयर एक बार ए से है एक बार सी से है, तो बीच में बी लिख देते हैं। पहले लाइन में बोला था बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए अगर 100 है तो बी 125 होगा। और उसके बाद कहता है कि सी जो है 20 से अधिक है, यानी अगर बी अगर 100 है तो सी कितना हो जाएगा, तो सी 120 हो जाएगा। तो हम चाहे तो लोगों को काट के छोटा कर सकते हैं, तो काटेंगे 100 और 125 को तो 4 5 मिलेगा, और बी और सी को काटेंगे तो 5 और 6 मिलेगा। अब गुना करने के बाद तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 5 तो दोनों में सेम ही है, तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ए 4 है तो बी 5 है और सी 6 हो जाएगा। क्षमता सच गया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो टोटल काम, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि उन सब 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो बचाओ काम को बी कितना दिन पूरा करेगा, पहले टोटल निकालना पड़ेगा। तो ए जो काम है 30 दिन में करता है, तो एक दिन में अगर ए 4 काम करता है तो 30 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, 120। अब यही 120 को पहले तीनों मिलकर के 3 दिन करेगा, तो 5 4 9 और 6 15, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करता है, तो 3 दिन में 15 या 45 काम हो जाएगा। तो 120 में अगर 45 काम हो गया तो बचा कितना, 75। और इसी 75 को बी करेगा, तो बी का पावर कितना है 5, तो 75/5 यानी काटेंगे तो 15 दिन, यानी बी जो है शेष काम को 15 दिन में पूरा करेगा, यानी करेक्ट आंसर ए होगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साथ काम करते हुए कार्य को डी दिन में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी अगर मिल जाए तो डी दिन में काम हो जाएगा। फिर कहता है कि ए अकेला इस काम को करे तो डी प्लस 8, यानी डी से 8 दिन ज्यादा लगेगा, और बी अकेले करेगा तो 18 दिन ज्यादा लग रहा है। तो ऐसा जब भी प्रश्न जहां पर ऐसा दिया हो कि ए बी डी, ए के बराबर डी, ए जो है दोनों से 8 दिन अधिक, बी जो है दोनों से 18 दिन अधिक, तो ऐसे क्वेश्चन में डी निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। ए और बी का मतलब वो एक्स्ट्रा दिन जो 8 और 18 है, तो 8 गुना 18 कर देंगे रूट अंडर, तो इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 18 8 144, यानी 144 रूट अंडर आ जाएगा। और 144 को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो 12, यानी डी का वैल्यू हो जाएगा 12। तो ए बी मिलकर के 12 दिन में काम को करेगा, जबकि ए अकेला 20, जबकि बी अकेला 30 दिन में करेगा। अब आगे कहता है कि ए 4 दिन तक काम करता है और शेष काम को बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर ए और बी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, तो 20 को 60 से बाद 3 और 30 से देंगे 2। अभी दोनों मिल करके पहले ए करेगा 4 दिन, तो एक दिन में ए 3 काम करता है, तो 4 दिन में चढ़ती है 12, तो बचा कितना काम 48। अब 48 काम को बी करेगा, 2 से भाग दिए 24 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। तो ऐसा प्रश्न जब भी ऐसा मिलेगा जहां पर हमको कि ए और बी मिल जाए, तो ए और बी मिल करके कोई काम को अगर टी दिन में पूरा करता है और ए अकेला टी प्लस 3 दिन लेता है और बी अकेला टी प्लस 12 दिन लेता है, तो इस प्रकार कभी पूछेगा कि बताइए दोनों मिलकर कितना दिन काम करेगा ए और बी, तो रूट अंडर ए बी कर देंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर 3 और 12 यानी 12 3 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही बनाएंगे, ए पूछेगा तो 3 जोड़ देंगे, बी पूछेगा तो 12 जोड़ देंगे। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 में कहता है कि एबीसी मिलकर कार्य को 24, 20 और 18 दिन में पूरा करते हैं। बीसी कार्य को प्रारंभ करता है और 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को समाप्त करने में ए कितना दिन लगाएगा। तो यहां भी देख रहे ए दिया हुआ है 24, बी दिया हुआ है 20, सी दिया हुआ 18। सबसे पहले एलसीएम, तो 24, 20 और 18 का एलसीएम कितना होगा। तो अगर ऐसे नहीं तो साइड में लिख के कर लेंगे, बट देख रहे हैं कि 24, 20 और 18 का जो एलसीएम होगा वो, तो हम इसको आराम से एलसीएम निकाल देते हैं 24, 20, 18 का। तो 24, 20 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 360। तो 360 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 15 बार में, और 20 अगर डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 18 बार में, और 18 से भाग देते हैं तो 20 बार में। ए का पावर 15, बी का पावर 18 और सी का पावर है 20। अब बोला जा रहा है कि बीसी 6 दिन तक काम करेगा, तो बी और सी मिल जाए तो एक दिन में 18 और 20 38 काम, तो 6 दिन में कितना, तो गुना करेंगे तो 6 48, हाथ में 4 और 6 18 4 22, यानी 228 काम हो गया है। तो 360 में अगर 228 को माइनस करते हैं तो 132, यही 132 काम को ए अकेला करेगा। तो ए का पावर कितना 15, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 44/5, यानी कि 8.4/5, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आराम से इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करें तो कितना दिन में पूरा करेगा। ये प्रश्न में या लिखा हुआ, या वाला क्वेश्चन जहां भी पूछेगा वहां एक शॉर्टकट तरीका से बनाया जा सकता है, और हमेशा उसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। जहां भी या वाला प्रश्न रहेगा तो जो पूछा जा रहा है उसको पहले लिखेंगे और जो दिया गया था उसको नीचे लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को क्या पूछा था कि 5 पुरुष और 2 महिला, तो 5 और 2 को ऊपर लिख देंगे और पुरुष के नीचे पुरुष यानी 10 पुरुष को नीचे और 12 महिला को नीचे लिख देंगे, महिला के नीचे प्लस का साइन देके बराबर जितना दिन दिया हो। काट कुट करने के बाद दाएं साइड जो बचेगा वो आंसर होगा। काटने के बाद 1/2 और 1/6 आया, एलसीएम 6,
ये आ जाएगा आराम से 3 और 1 4, 10 से, तो 1 बराबर हो जाएगा 60/4, यानी काटेंगे तो 15। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 15। यानी जब भी यह वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे, जो दिया रहेगा उसको पहले में, उसको नीचे लिखेंगे, और जो पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन, और जो दिन दिया रहेगा वहां लिख देंगे। इससे आराम से इसका आंसर बना सकते हैं। और भी तरीका है, बट यही आसान तरीका है, इसी से हम लोग बनाएंगे। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला जा रहा है कि एबीसी अकेले अगर एक काम को करे तो 24, 16 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य को शुरू करे और 6 दिन के कार्य के बाद छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी कितना दिन लगाएगा। तो पहले हम लोग 24, 16 और 32 का वैसे ही लिख करके एलसीएम निकालेंगे। तो 24, 16 और 32 का अगर एलसीएम लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जानते हैं तो 96, तीनों 96 कट जाएगा। तो 24 96 से क्या बार में कटेगा, तो 24 चौक 96, 16 छक 96 और 32 तिया 96, तीनों का पावर आ गया। अब ए और सी को काम करना है कितने दिन तक, तो 6 दिन तक। तो ए और सी का क्षमता कितना है, 4 और 3 7, तो एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में 42 काम। तो 96 में अगर 42 हो गया तो बचा कितना, तो बचा 54 काम। अब ये 54 काम को बी करेगा, तो बी देख रहे हैं कितना दिया है, तो 54 काम को बी 6 के हिसाब से करेगा, तो कितना समय लगाएगा, तो 9 दिन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। निश्चित कार्य को करने में ए और बी वैकल्पिक दिन कार्य करते हैं। पहला दिन बी कार्य को शुरू करता है और अकेले ए इस कार्य को 24 दिन में, और इसका भी 11/1/3 ऐसा क्वेश्चन है। तो बी उस मूल कार्य का 7/9। सेम क्वेश्चन जो हम लोग 2 नंबर में बनाए थे वही क्वेश्चन यहाँ भी है कि पहले ए और बी, तो पहले तो लेकिन बी कर रहा है तो बी पहले आगे लिख देते हैं, बी और ए। अगर दोनों करता है तो 11/1/3। फिर बांटना हो तो पहले 5 और 5 बांट लो, 5 5 10। अब ये 1 दिन करेगा, ये 1/3 करेगा, यानी बी अकेले अगर बारी बारी करेगा तो 6 दिन करेगा, और ए करेगा तो 5/1/3 यानी कि 16/3। तो बोला गया है कि अगर ए 24 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो अगर पूरा काम 24 दिन में करता है तो 16/3 दिन में कितना काम करेगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 16 इधर हो जाएगा 24 और नीचे में 3, 4 से काटे या मान लेते हैं 8 से काटते हैं 2 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में, यानी 2/9, यानी 9 हिस्सा में से 2 हिस्सा कर चुका है कौन, ए कर रहा है। तो बचा कितना हिस्सा, तो बी के लिए बचा हिस्सा 9 में से अगर 2 हो चुका है तो बचा 7/9। 7/9 करने में 6 दिन, तो पूरा काम करने में तो 9 छक 54, अब बटा में 7। तो अगर बी को देते पूरा काम करने तो वो 54/7 लेता, बट यहाँ पर उसका 7/9 पूछा है, तो 7/9 निकाल देंगे, 7 7 कट गया, 9 से 54 कट गया के बार में, तो 6 बार में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए बी किसी काम को 30 और 18 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए का दिया हुआ 18 और बी का दिया हुआ 30, उल्टा बोल दिया, ठीक है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और सी अकेला उस काम को, मैंने शेष काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो काम करते हैं, पहले लोग से काम करवा लेते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ एलसीएम, तो 18 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 90। 18 25 90 और 30 तिहाई 90। तो 5 दिन तक दोनों करेगा, तो एक दिन में 5 और 3 8, एक दिन में 8, तो 5 दिन में 8 पंचे 40, तो बचा कितना 50। अब इस 50 काम को कर रहा है कौन, तो 50 40 हो चुका है तो बचा 50। 50 को कर रहा है ए और सी अकेला कर रहा है। तो सी जो है 15 दिन में अगर 50 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 50 अब बटा में 15, यानी कि 10/3। तो ये किसका क्षमता हुआ, ये हो गया सी का। तो बोला कि ए और सी मिलकर कार्य का 5/6, तो ए और सी मिलकर, ए की क्षमता 5 और सी की क्षमता 10/3। तो ए और सी का अगर एक दिन का क्षमता जोड़ दिया जाए तो 5 3 15 और 10 यानी कि 25/3, यानी ए और सी एक दिन में 25/3 काम करता है। तो बोला कुल कार्य, तो कुल कार्य तुमको मालूम है 90, तो बोला कुल कार्य का 5/6 जो काम है वो ए और सी करेगा कितना दिन में, तो नहीं मालूम है, तो 25/3 लिख देते हैं। अब ये इससे कट जाएगा 5 बार में, और ये इससे कट जाएगा 18 बार में, और ये इससे कट जाएगा 3 बार में, और 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 तिहाई 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो कैलकुलेशन अपने कर लेंगे, बाकी अपने तरीके से हो जाएगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन था कि ए का 18 बी का 30, टोटल काम 90, ए की क्षमता 5 बी की क्षमता 3। तो दोनों मिलकर के अगर बोला गया था 5 दिन करता है, तो एक दिन में 8, तो 5 दिन में 8 40, बचा कितना 50। अब यही 50 को सी कर रहा है 15 दिन में, तो 15 दिन में 50 काम, तो एक दिन में 10/3। तो ए और सी का क्षमता जोड़े तो निकला 25/3, यानी एक दिन में 25/3 काम करता है। तो 90 काम करने में कितना लगाता है, तो 90/25/3, लेकिन उसका भी 5/6 पूछा है, इसलिए 5/6 गुना कर दिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2 पुरुष 7 महिला किसी काम को 28 दिन, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला 11 दिन। तो पहले ये दोनों जो लाइन है इससे हम लोग पूरा क्षमता निकाल लेते हैं कि 2 पुरुष को लगाए थे, उसके साथ 7 महिला लगाए थे, तो ये लोग मिलकर के 28 दिन में कर रहा था। फिर यही काम में अब 6 पुरुष को लगाए और 16 महिला को लगाए, तो ये लोग करने में लगा दिया 11 दिन। तो यहां से पहले हम लोग आराम से क्षमता निकालते हैं। 28 दूनी 56, 8 सते 56, हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, और यहां हो जाएगा 66 पी,
11 छक 66, 11 एक 17, इतना हो जाएगा। अब ये इससे घटेगा तो कितना बचेगा 10p, और ये इससे घटेगा तो बचेगा कितना 20। तो p बटा m बराबर हो जाएगा 20 बटा 10 यानी 2 बटा 1, क्षमता निकल गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 7 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो किसी एक साइड को ले लेते हैं कि ये जब काम किया था 2 पुरुष 7 महिला, तो पता चला था कितना था 8। अब इसी काम को 7 पुरुष मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा नहीं मालूम है, तो x, जहां p लिखा हुआ पर 2 और जहां m लिखा हुआ पर 1 बैठा देंगे। 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, तो हो जाएगा 11, क्या 4 और 7 11 हो गया इंटू 8, और यहाँ पर हो जाएगा 7 और p का मान कितना हो जाएगा 2, 7 दूनी 14। लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली में 28 होगा ना, यहाँ मिस्टेक हो गया, 28 होगा तो यहाँ भी 28 लिख दिए, तो ये इससे कट जाए 28 के बारे में 2, तो 11 दूनी 22, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी कि 7 पुरुष 22 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्या 16 में बोल रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन, अब बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से अधिक कुशल है, यानी अगर इसकी पावर 100 है क्षमता, तो ये 25% अधिक 125 है, काट दिए तो 4 है, तो ये कितना है 5, यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो ए उस काम को 60 दिन में पूरा किया था, तो क्या हम इसको टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 × 4, क्या एक दिन में 4 तो 60 दिन में 240। कहता है कि वे 15 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में 9 काम, तो 15 दिन में 15 नमा 135 काम हो गया, बचा कितना, तो 105 काम बचा। अब यही 105 को सी करता है बचा हुआ 14 दिन में, तो अगर 14 दिन में 105 काम, तो एक काम करने में कितना लगेगा, तो 105 और बटा में 14, काटेंगे तो 7 से कट जाएगा, यानी 15 बटा 2 7.5। तो बोला जा रहा है कि बी और सी मूल कार्य का 5 बटा 8, तो मूल कार्य कितना था, तो टोटल काम था 240, उसका 5 बटे 8 करना है, 150 काम करना है। 150 काम को कौन करेगा, तो बोल रहा है 150 काम को बी और सी करेगा, कौन करेगा बी और सी, तो बी का पावर है 5 और सी का पावर है 7.5, यानी कि 15 बटा 2, तो 15 बटा 2 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 5 दूनी 10 और 15 25, और 2 चल जाएगा ऊपर, यहाँ क्या किया हम जोड़ दिए, 15 बटा 2 को 5 से जोड़े हैं, तो 5 दूनी 10 और 15 हो जाएगा 25 बटा 2, 25 से कट गया 6 बार में, 6 दूनी 12, तो हम कह सकते हैं बी और सी मूल कार्य का 5 बटे 8 12 दिन में पूरा करेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर में कहता है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। यह है कि 5 पुरुष इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं और 10 महिला 15 दिन में पूरा करते हैं, तो पहले पुरुष और महिला ही से क्षमता आ जाएगा, क्योंकि जब 5 पुरुष को लगाया तो वो 20 दिन में कर रहा है, और जब 15 महिला को लगाया गया है तो वो 10 महिला को लगाया गया है तो 15 दिन में कर रहा है, तो ये 3 बार में और ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो हम देख रहे हैं 2p बराबर 3m, यानी p बटा m बराबर हो गया 3 बटा 2, यानी पुरुष की क्षमता अगर 3 है तो महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर काम को शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 महिला काम को छोड़ देती है और एक नया पुरुष काम में शामिल हो जाता है, तो यह समूह कार्य को अंत तक कार्य जारी रखता है, तो शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा। मतलब यहाँ पर 2 बार चेंजेस हो रहा है, पहले 2 पुरुष और 6 महिला आएगी, फिर 5 दिन बाद कुछ महिला चली जाएगी और एक पुरुष आ जाएगा, तो कितना दिन लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल काम निकाल लेंगे, ताकि इसमें टोटल काम क्या होगा, तो हम लोग टोटल काम के लिए किसी एक साइड का हेल्प ले लेंगे, या तो इस साइड का या तो इस साइड का, हम इस साइड का ले रहे हैं। 5p, p का मान 3 है, 5 15, 15 दूनी 30, तो हम समझ गए कुल काम मेरा 300 है, कैसे निकाले, तो इस साइड वाला को हम इसमें p का मान पुट कर दिए, p का मान 3 था, 15 दूनी 5 15, अब 15 दूनी 30, यानी कि 300। अब इस 300 काम को पहले कौन करेगा, तो पहले करेगा 2 पुरुष 6 महिला, और कितने दिन तक, तो ये लोग करेगा 5 दिन तक, तो देखते हैं कितना होगा। पुरुष का पावर है कितना 3, तो 3 दूनी 6, महिला का 2, 6 दूनी 12, तो 6 और 12 18, 18 बचे 90, तो हम समझ गए कैसे कि समझ आया। तो p का मान हम रख दिए 3 और m का मान रख दिए 2, तो 6 दूनी 12, अब 3 दूनी 6, तो 12 6 18, 18 बचे 90, तो 300 में 90 काम हो गया, तो बचा कितना 210। अब यही काम को बोला जा रहा है कि 3 महिला जो है, सॉरी हाँ 5 दिन बाद 3 महिला काम को छोड़ दी, यानी अब 3 को महिला छोड़ दी तो महिला कितनी बची, 3 ही बची, क्या 6 में 3 के चली गई, और पुरुष में एक नया पुरुष आ गया, यानी 2 पुरुष था तो एक पुरुष और आ गया, 3 पुरुष 3 महिला, ये बचाओ काम को कितना दिन में करेगा नहीं मालूम है, तो x दिन में। यहाँ पर p का मान कितना रखेंगे 3, 3 3 9, 2 का मान कितना रखेंगे m का 2, 3 दूनी 6, तो 9, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 9 6 15, देखते कटेगा काट देंगे, 15 कम 15 बचा 6 0, 15 चौक 60, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा a 14। जहां भी ऐसा क्वेश्चन जहां पर 2 स्टेप दिया होता है ऐसे ही बनाते हैं, टोटल काम करके माइनस कर लेते हैं, जो बचा है वो निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में x y की कुशलता 5 और 7 है, x का पावर 5 y का पावर 7 है, x और y मिलकर इस काम को 70 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो अगर एक दिन में दोनों से करवाते तो 12 काम होता, तो 70 दिन में कितना होगा, तो 12 7 84,
यानी 840। ए अकेला उस कार्य को 42 दिन तक करता है, तो एक दिन में ये 5 करता है, तो 42 दिन में कितना करेगा? तो 5 दूनी 10, 4 पंचे 20 और 1 21, तो बचा कितना काम? 630। अब 630 को y कितना दिन में करेगा? तो y का पावर है 7, तो 630 अब बटा में 7, तो ये हो जाएगा 90। तो हम कह सकते हैं शेष काम को 90 दिन में करेगा बी। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं और 3 महिला और 2 पुरुष के बराबर है। यानी यहाँ क्षमता तुमको दिया हुआ है कि 3 तो महिला जो है वो 2 तो पुरुष के बराबर है, तो महिला बटा पुरुष बराबर हो जाएगा 2/3। यानी महिला की क्षमता अगर 2 है तो पुरुष की क्षमता 3 है। बोला जा रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिला कार्य को शुरू करेंगे और 4 दिन के कार्य के बाद 4 दिन तक करते हैं और इसके बाद 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो हमको टोटल काम निकालना होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए ऊपर में एक लाइन दिया कि 18 पुरुष 14 दिन में काम करता है। कितना पुरुष? 18 पुरुष 14 दिन में। तो काम करते हैं, पुरुष का पावर 3 है, तो 18 गुना 3 गुना 14, ये निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा, ये कितना कैलकुलेट करें तो गुना करने पर आ जाएगा 756। ठीक, टोटल काम। तो बोला 5 पुरुष और 6 महिला काम को शुरू करेगी। 5 पुरुष और 6 महिला और 4 दिन तक काम करेगा, तो 4 दिन काम करवाते हैं। पुरुष का पावर 3 यानी 5 तिहाई 15 और 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया? तो हो गया 27। तो 27 को अगर हम लोग 27 को हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 27 चौक कितना हो जाएगा? तो 108। तो 756 में 108 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 648। अब इस काम के बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो गए, यानी और 3 को पुरुष आ गया। जहाँ 5 था वहाँ 8 हो जाएगा। अब महिला भी तो इतनी रहेगी, यानी 6 महिला। तो इस काम को कितने दिन में करेगा नहीं मालूम है, तो x काम कितना बचा हुआ? 648। यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 3, तो 8 तिहाई 24 और प्लस 6 दूनी 12, तो 24 और 12 36, यानी x बराबर हो जाएगा 648 अब बटा में हो जाएगा कितना? 36। इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे तो ये बराबर कट जाएगा, तो 6 कम 6 6 48, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है ए किसी काम को 48 अभी उसी काम को 60 दिन में समाप्त करता है। वे 12 दिन तक 7 काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। बी शेष काम का 25% कितना समय करेगा? एकदम आसान है, बस ऑप्शन में देख रहे डे और घंटा दिया हुआ। चलो बनाते हैं इसको। ए का 48 था, बी का 60 था, तो सबसे पहला काम इसका एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 240। ये कितना बार में? 5 बार में, और ये कितना बार में? तो ये हो जाएगा 4 बार में। अब बोला गया कि 12 दिन तक 7 काम करते हैं, तो एक दिन में दोनों करता है 9, तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 नमा 108, तो बचा कितना? 132 काम। अब यही 132 काम का 25%, 132 नहीं कराना है, इसका ओनली कितना कराना है? 132 का 25%, यानी 1/4। तो 4 से भाग देंगे तो 4 12 यानी 33 काम कराना है। किससे कराना है? बी से। तो बी का पावर अगर 4 है तो 33 करने में कितना लगाएगा? 33/4, यानी 8 चौक 32 और 1/4, यानी 8 दिन। और 1/4 को अगर हम लोग घंटा बदलना चाहते हैं तो 24 से गुना करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 होता है, 24 घंटा, तो हो जाएगा 6 आवर, यानी कि 8 दिन और 6 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया? वो बेसिक ही था, बट लास्ट में सिर्फ आंसर घुमा के दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि एक टायर में 3 पंचर है। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचकास देता है, दूसरा उसको 18 में पिचका देता है और तीसरा उसको 6 मिनट की में पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकल रहा हो तो सभी एक साथ कितना होगा? यानी ये एक टाइप से हो गया नल वाला क्वेश्चन में। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सेम इसी प्रकार ऐसे बना लेंगे। पहला जो है उसको 9 मिनट में खाली कर देगा, दूसरा 18 में खाली कर देगा और तीसरा 6 में, तो तीनों मिल जाए। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये 3 बार में, 3 और 1 4 और 2 6, तो 18 अब बटा में 6, यानी इसका एक साथ मिल जाए तो 3 मिनट में पूरा का पूरा वो टायर खाली हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ए किसी काम का 1/5 3 दिन में पूरा करता है। अगर ए 1/5 3 दिन में पूरा करता है तो पूरा गोटा काम करने में कितना लगाएगा? तो 5 तिहाई 15। बी की दक्षता ए से आधी है, जो बी का पावर है वो ए से आधा है, यानी इसका पावर 2 है तो इसका पावर 1 है। तो बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर इस काम का आधा भाग। तो पहले एक काम करते हैं कि कुल काम निकाल लेते हैं। ए जो है पूरा काम 15 दिन में करता है और एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो एक दिन में 2 काम और 15 दिन में कितना हो जाएगा? तो टोटल काम हो जाएगा 30। अब बोलता है दोनों मिल करके आधा काम करेगा, यानी 30 नहीं करना, आधा कराना है, तो आधा कितना होगा? 15। दोनों मिल जाए कितना होगा? 3। तो आराम से बोल सकते हैं लोग आधा काम कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन, बी उसी काम को 20 दिन। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी काम को छोड़ता है जारी और ए कार्य को जारी रखता है, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। ए दिया हुआ 25, बी दिया हुआ 20, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर कितना? तो इसका एलसीएम हो गया 100, ये 4 और ये 5। बोलता है उन्होंने 7 शुरू किया और 4 दिन बाद बी काम को छोड़ेगा, तो दोनों 7 करेगा तो एक दिन में 9, तो 4 दिन में
तो एक दिन में अगर 9 है तो 4 दिन में 9 चौक 36, तो बचा कितना 64। अब ए इस कार्य को जारी रखता है तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो ए अगर करेगा तो 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। लेकिन ए जो 16 दिन में किया वो कौन सा काम किया, शेष काम को, लेकिन यहाँ शेष नहीं पूछा, यहाँ पूरा पूछा है। तो इधर पहले कितना दिन लगा था 4, इधर 16, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 20 दिन इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 24 में कहता है कि x किसी काम को 46, y उस काम को 92 और z उसी काम को 23 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो गया 92, ये से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में और ये कटेगा इससे 4 बार में। कहता है कि x कार्य को शुरू किया और 7 दिन के बाद y इस काम में जुड़ जाता है। यदि z प्रारंभ के 8 दिन बाद, ये प्रारंभ का ही 8 दिन बोला, यानी कि y एक ही दिन करेगा उसके बाद z आ जाएगा, क्योंकि 7 दिन बाद y आएगा और 8 दिन बाद z आएगा, तो एक ही दिन y एक्स्ट्रा करेगा z से। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही बनाते हैं इसमें कि पहले x को करवाते हैं 7 दिन, तो एक दिन में x करता है 2, तो 7 दिन में कितना हो गया 14, तो 92 में 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 78 काम बचा है। अब x और y काम करेगा एक दिन, मात्र एक दिन, क्यों, क्योंकि एक दिन बाद ही z आने वाला है, तो ये हो जाएगा 3 दिन। मैंने एक दिन में x और y कितना काम करता है 3, तो एक दिन में 3 काम हो गया, तो बचा कितना 75। अब यहाँ पर x, y और z भी आ गया, तो तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 4 यानी 7, एक दिन में 7 काम, तो 75 काम करने में कितना, तो 75/7, तो हम कह सकते हैं 10.5/7। तो 10.5/7 ये तीनों किया है, लेकिन प्रश्न ने पूछा y कितना दिन किया है, तो y एक दिन तो एक्स्ट्रा भी किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.5/7, यानी इसका आंसर होगा बी। समझ आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी मिलकर 12, सॉरी ए और बी एक काम को 12 और 18 दिन में करते हैं। ए लगाएगा 12 और बी लगाएगा 18। उन्होंने 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया, बाद में बी सी को प्रस्तावित कर देता है, यानी ये दोनों पहले 4 दिन करेगा, करवाते हैं काम। एक दिन में 5, तो 4 दिन में 4 पंचे 20, बचा कितना 16। अब बी को सी प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित का मतलब हुआ चेंज, यानी कि बी को हटा के वहां पर रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस कर देगा, सी। अब बी नहीं करेगा, उसके बाद सी करेगा, तो 4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं कि ए का जो पावर है वो तो हमको मालूम है, एक दिन वो 3 काम करता है और सी का हमको पता नहीं है, लेकिन काम होने वाला है 4 दिन में। तो हम समझ गए कि अगर ए का पावर 3 पहले से है, सी का हमको कितना रखेंगे, जो काम जो है कितना दिन होने वाला है 4 दिन में, और कितना काम 16, तो हम देख सकते हैं जो सी का पावर आएगा वो आएगा कितना, तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी सी का पावर 1 है। तो बोल रहा है सी अकेले उस काम का 50%, तो इस काम तो टोटल 36 है, 36 का 50% कितना होगा 18। तो एक दिन में अगर सी एक काम करता है तो 18 काम करने में कितना दिन लगा देगा, तो 18 काम करने में 18 दिन लगा देगा। तो यहाँ हो जाएगा 18, और ये एक दिन में अगर एक काम, तो 18 काम करने में 18 दिन लगा देगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 18। समझ आ गया होगा। आज जितना भी क्वेश्चन बताया गया सब अच्छे तरीके से बताया गया, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।